खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करते हैं। रामनवमी पर बिहार में हुई हिंसा को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार हिंसा रोकने में नाकामयाब रही है। ओवैसी ने कहा कि आखिर हिंसा पर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। नीतीश के हमले का जवाब देते हुए ओवैसी ने यह कहा कि क्या नीतीश कुमार नोटरी के एजेंट हैं जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ओवैसी ने एक के बाद एक अटैक नीतीश कुमार के ऊपर किए हैं। यहां पर इफ्तार पार्टी का आयोजन नीतीश कुमार ने अपने आवास पर किया था। सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से ओवैसी बिहार में रामनवमी में जो हिंसा हुई थी उसके बाद ओवैसी जो है हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि जानबूझ के मुस्लिमों को जो है टारगेट किया जा रहा है और नीतीश कुमार जो है मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि आखिर हिंसा पर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। नीतीश के हमले का जवाब दिया है ओवैसी ने। और जब से बिहार में रामनवमी पर हिंसा हुई है, चाहे हम नालंदा की बात कर ले, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, उसके बाद भी ओवैसी ने किस तरीके से नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया था और इस वक्त क्या कुछ कहा ओवैसी ने, आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। आप नहीं बोलेंगे और जब हम बोलते हैं वहां का चीफ मिनिस्टर होता असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है। अरे नीतीश कुमार, तुम क्या कोर्ट के सामने कुर्सी डालकर बैठते नोटरी के एजेंट हो कि तुम सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं क्या हूं क्या नहीं। मैं तुमसे वाजिब सवाल उठाया और मैं आज बंदा के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं सिर्फ गरीब मजलूमों का एक ही हूं। मैं हालत रोजा में कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती, कोई ताकत नहीं खरीद सकती। मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा वो मेरे रब का फैसला है, मगर लड़ना मेरा काम है, जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। और हमारे सहयोगी साकेत कुमार इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, लगातार सवाल नीतीश सरकार के ऊपर उठ रहे हैं। ओवैसी किस तरीके से हमलावर है वो भी आपने सुना, देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। नीतीश कुमार सवालों का जवाब देने के बजाय ये कह रहे हैं कि जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे, किस तरीके से साजिश रची गई, कौन लोग संलिप्त है। लेकिन अभी तक अगर हम देख लें तो किसी तरह की कोई भी चीजें सामने नहीं आई हैं, साफ नहीं हुई हैं कि हिंसा कैसे फैली, किसने फैलाई, आखिरकार नीतीश कुमार कर क्या रहे। ये देखिए श्वेता, जिस तरह से पिछले दिनों नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि ये जो पूरी हिंसा हुई है उसमें 2 लोगों की संलिप्तता है, उनका इशारा एक बीजेपी और उनके जो संगठन है उनके तरफ था और दूसरा जो इशारा था वो ओवैसी पे था उनका। और उसके बाद अब ओवैसी के तरफ से या बीजेपी के तरफ से जो पलटवार हो रहा है वो अपनी जगह है, वो राजनीति है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तरह से अपनी राजनीति करती है। लेकिन एक सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि 2 जिले जिस तरह से आग में जले, सासाराम और नालंदा, उसके बाद अब तक समझिए आप पिछले शुक्रवार का ये पूरा मामला है और अब तक लगभग 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी निष्कर्ष पर सरकार नहीं निकली है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे, किसकी साजिश थी। जो लगातार मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि साजिश के तहत ये तमाम चीजें की गई। तो आखिर आप मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में सारा इंटेलिजेंस है, सारी जांच एजेंसियां हैं, क्यों नहीं आप इन चीजों को इतना जल्दी साफ कर पा रहे हैं? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है और 10 दिन बीत जाता है, लेकिन अभी तक पुलिस के साथ हाथ में, प्रशासन के हाथ में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ इस पर सियासत जो है वो अपने स्तर पर चल रही है। अब देखिए, आप जैसे जो इफ्तार पार्टियां हैं वो लगातार बिहार में चल रही है और इसे लेकर भी बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण हो रही है महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने लेकिन नालंदा जाने की का वक्त लगता है नीतीश कुमार के पास नहीं है। और जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब होते हुए साकेत उन्होंने कहा था कि कहां कुछ है, अब सब कुछ नॉर्मल है। यही वजह है जब सवाल मीडिया ने पूछा कि कब आप नालंदा जाएंगे, सासाराम जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं तो जाता ही रहता हूं, पटना में ही रह के तमाम जो साजिश हुई है उसका खुलासा करूंगा। इंतजार कर लेते हैं कब खुलासा करेंगे नीतीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी के